हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप? अच्छा स्टूडेंट, बात है कुछ इस तरह कि आज हम जानेंगे कि कुछ मैं आपको स्टडी टिप्स दूँगा, सही है? कुछ ऐसे टिप्स कि जो मैंने भी अपनी 9th-10th क्लास में लगाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह 95% मार्क्स मेरे आए थे। और कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके भी 94 टू 95% मार्क्स आए हैं, जिन्होंने मेरी ये रूटीन्स और मेरी ये टेक्निक्स फॉलो की हैं, सही है? अपने स्टडी के टाइम टेबल्स में। तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा और इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगी आपके जो स्टडी की प्लानिंग अगर ख़राब है या आप स्टडी सही नहीं कर पा रहे, थोड़ा डिस्टर्ब है, तो इंशाल्लाह दिस विल हेल्प यू इन योर योर स्टडी। और स्टूडेंट, पहले पॉइंट है कि पहला टिप्स जो मैं आपको देने लगा हूँ, सही है? वो है कि स्टूडेंट आपने स्टडी कब करनी है, सही है? हम दिन में स्टडी करें या हम नाइट में स्टडी करें। स्टूडेंट, मसला कुछ ही तो इस तरह है कि नाइट में ना जब भी आप स्टडी करते हैं तो आपकी मेमोरी, ज़ाहिर-सी बात है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने याद करनी होती है, तो मेमोरी आपकी सही काम नहीं करती। उसके अलावा अगर मैथ आप दिन के वक़्त करें तो वो आपको बेस्ट, मतलब अच्छी याद होगी, सॉरी अच्छी आप उसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे और आपका माइंड फ्रेश होगा और आप अच्छे से कर सकेंगे एज़ कम्पेयर टू रात को आपके मैथ के आंसर। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि रात को आपके मैथ के आंसर गलत आ रहे होंगे, सही है? उसके अलावा हमारा जो लो ब्रेन फंक्शनैलिटी होती है, सही है? हमारा ब्रेन सही काम नहीं कर रहा होता रात के टाइम, सही है? उसकी वो पावर नहीं होती जो, यार फितरत जो है ना वो है ही यही कि हमने ना दिन को काम करना है और रात को सोना है, सही है? तो मेरी आपको पर्सनली और ये साइंटिफिक प्रूवन ये बात है कि अगर आप दिन को स्टडी करते हैं ना तो आप मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकते हैं, सही है? 100% आउटपुट हासिल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट, सही है? उसके अलावा स्टूडेंट, दूसरी बात कि दूसरा हमारा टिप है कि हमने स्टडी कैसे करनी है, सही है? अच्छा, और कैसे स्टडी करनी है उसमें ना स्टूडेंट ये है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन होता है, सही है? अटेंशन स्पैन वो तकरीबन 8 सेकंड का होता है, सही है? मतलब 8 सेकंड में ना आपने अपने माइंड को जब जब भी आपका ना दिल कर रहा हो स्टडी का, तो 8 सेकंड से ज़्यादा आपने अपने माइंड को टाइम नहीं देना कि यार हमें स्टडी करनी है, सही है? इस तरह ना हो कि आप आधे घंटे से सोच रहे हो कि मैंने स्टडी करनी है। नहीं, जब भी स्टडी करनी है ना, विदिन 8 सेकंड बुक्स उठाएँ और बैठ जाएँ, सही है? उसके अलावा स्टूडेंट, आपका ना जो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन जो आपका लेवल होता है, सही है? कंसंट्रेशन जो पावर होती है, वो ना मैक्सिमम जो आपकी है ना, वो मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, एवरेज 1.5 आवर मैक्सिमम कंसंट्रेट पावर है, सही है? ये आपकी कंसंट्रेट पावर है, या 1 टू 2 आवर्स मैक्सिमम आपकी कंसंट्रेशन पावर होती है, सही है? अच्छा, आपने भी करना क्या है कि जब भी आपका माइंड बने स्टडी का, तो आपने विद इन 8 सेकंड आपने डिसीजन लेना है, सही है? डिसीजन, इस 8 सेकंड के अलावा आपने अपने माइंड को टाइम देना और डायरेक्ट बैठ जाना है स्टडी पर, सही है? और दूसरा, आपने आपके पास जो 1 टू 2 आवर्स होगा ना स्टडी, ये कंसंट्रेट पावर जो आपकी इस वक्त फुल बूस्ट अप हुई होगी, जो आप मैक्सिमम अपना आउटपुट हासिल कर सकेंगे, तो 1 टू 2 आवर होता है, सही है? इस 1 टू 2 आवर को आपने किस तरह, इस 1 से 2 घंटे को आपने मैक्सिमम यूटिलाइज़ इस तरह करना है कि 30 टू 40 मिनट्स के ना इसको आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बनते हैं, 2 आवर हैं, तो उसे 30-30 मिनट्स के ना 4 पार्ट बना लें, सही है? सही है? अगर आप कोई थ्योरी याद कर रहे हैं तो 30 मिनट बना लें, और अगर मैथ वगैरह कर रहे हैं तो फिर इस तरह करें कि 45 मिनट के, सही है, ब्रेक्स बना लें और उसमें आप अपनी मैथ करें, सही है? अच्छा, उसके अलावा स्टूडेंट, हमारे पास जो तीसरी जो टिप्स है वो है कि मेक अ प्लान, सही है? स्टूडेंट, प्लान बनाएँ, सही है? गोल बनाएँ और एंड गोल, मेक अ प्लान एंड गोल। अच्छा, होता कुछ इस तरह के स्टूडेंट अभी आते हैं कि हम देखिए हैं स्टूडेंट, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, इनकी ना 2 टाइप्स हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल और एक है लॉन्ग टर्म गोल, सही है? सही है? आप लॉन्ग टर्म गोल उस वक़्त हासिल कर सकते हैं, सही है? आप अपने ना जो गोल्स हैं वो उस वक़्त हासिल कर सकते हैं जब आप डे टू डे प्रैक्टिकल होंगे, सही है? मतलब कहने का है, जब आप शॉर्ट टर्म गोल अपने अचीव कर रहे होंगे तो दिस विल लीड यू टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल। अच्छा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कुछ इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो है मेरा कि मैंने ना तकरीबन 2 मंथ पहले अपना ना कवर करना है क्या सिलेबस,
एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले मैंने अपना सिलेबस कवर करना है, सही है। ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है और आप लेने चाहते हैं 520 में से 515, सही है, 500 मार्क्स, सही है। तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है, सही है। अच्छा, और स्टूडेंट आपका ना शॉर्ट टर्म गोल ये है, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल था, सही है। और शॉर्ट टर्म गोल इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने ना 1 वीक में मैंने ना 1 वीक में मतलब आप मैंने 1 वीक में कौन-कौन से चैप्टर कवर करने हैं, सही है। फिर उन चैप्टर कवर को करने के लिए ना आप शॉर्ट टर्म गोल बनाएँगे जो मतलब स्ट्रैटेजिक लेवल के जो डे टू डे वाले होंगे, सही है। फॉर एग्जांपल मैंने दिन में आज इतना कवर करना है, सही है। और इस चीज़ को ना बेस्ट किसी भी चीज़ को बेस्ट कवर करने के लिए ना जो बेस्ट टेक्निक है वो है कि आप रिवीजन करते जाएं, सही है। अपना डेली का काम डेली करें, जो पढ़ाया गया है उसे डेली का काम डेली करें, अपने टेस्ट रोज़ाना के देते जाएं और बैक जो है ना सारा रिवीजन करते जाएं, सही है। सारा रिवीजन आप करते जाएंगे तो 100% गारंटी है कि आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, सही है। अच्छा, ये थी कि आपने गोल बनाने हैं और उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है, सही है। अच्छा, उसके अलावा स्टूडेंट जो चौथा है, जो चौथी टिप्स है वो ये है कि क्या हम ना अपने ग्रुप्स में बैठ के स्टडी करें, सही है, या हम ग्रुप्स में बैठ के स्टडी करें या ना करें, सही है। स्टूडेंट इस तरह के फॉर एग्जांपल मेरे पास ना 3 से 4 लड़के हैं तकरीबन जिनके मैं 2 ग्रुप्स बना रहा हूँ, सही है। 3 से 4 लड़कों के मैं ग्रुप्स बना रहा हूँ, सही है। और इधर हैं 2-2 ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल 4 लड़के ये हैं और इधर 2-2 के मैंने 2 ग्रुप्स बना दिए हैं, सही है। अच्छा स्टूडेंट, ये ना खाली ना ग्रुप ए है, सही है, और ये ग्रुप बी है। ग्रुप ए वाले लड़के बैठ के ना खुद ये क्या कर रहे हैं कि मतलब ग्रुप में बैठ के खाली स्टडी कर रहे हैं, सही है। मैंने इनको मैंने काम दिया कि आप लोगों ने खाली ग्रुप ए वालों को मैंने कहा है कि आप लोगों ने ना धूप में बैठ के उधर जाके स्टडी करनी है, सही है। एक कमरे में भी बिठा दिया और इन 2 को मैंने कहा दिया कि आप लोगों ने ना 2-2 के ग्रुप्स बनाने हैं और जो आप स्टडी कर रहे हैं ना वो आपने एक दूसरे को पढ़ाना है, सही है। आपने एक दूसरे को पढ़ाना है तो मैक्सिमम आउटपुट ये 2 लेंगे, क्योंकि जो ग्रुप ए वाले होंगे ना ये खाली जो इनके पास नॉलेज होगा उसको ही अपने पास मतलब कर रहे हैं, लेकिन ये अपना नॉलेज शेयर कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट अगर आप ग्रुप्स में बैठ के स्टडी करना चाहते हैं तो कोशिश ये करनी है कि आपने अपने फेलोज़ को पढ़ाना है, सही है। जब आप पढ़ाएंगे अपने फेलोज़ को तो आप मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, 5वीं बात आ जाती है कि वेयर स्टडी, सही हमने स्टडी करनी क्या है। स्टूडेंट ये कोई मजाक नहीं चल रहा, सही है। अगर आप सीरियस है ना तो आपको बेड्स पर बैठ के स्टडी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। ये तो 100% बात है कि जो बेड पे बैठ के स्टडी करता है उसे नींद आती है, सही है। और जब नींद आती है आप मैक्सिमम 1 आवर आप बेड पर बैठ के स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद आपको नींद आने लग जाती है। स्टूडेंट मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने स्टडी करनी है और आपने अगर क्या चाहते हैं कि कौन सी जगह मैं बेस्ट स्टडी कर सकता हूँ, तो स्टूडेंट आपके रूम में कोई नहीं होना चाहिए, सही है। और आपने अपना एक स्टडी टेबल बनाना है, सही है। स्टडी टेबल पे बैठ के बेस्ट आपकी स्टडी हो सकती है, सही है। जहाँ पे आपके पास अपनी सारी बुक्स हों, सही है, जहाँ पे आपके पास वाटर भी हो, पेंसिल्स पेन सारे हों, सही है। अच्छा, ये ना हो रहा हो कि स्टूडेंट पेन ना हो, कभी आप पेन लेने जा रहे हैं तो कभी पेंसिल लेने जा। अभी मैं अपने एक एग्जांपल देता हूँ अपने छोटे भाई की। वो इस तरह करता है कि वो 9th क्लास में 8th क्लास में सॉरी, तो वो को इस तरह करता है जब भी वो स्टडी करने लगता है ना तो उसे याद आ जाता है कि यार मैंने पेन भी लेना है, उसे याद आ जाता है कि मैंने पेंसिल भी लेनी है, उसे याद आ जाता है कि मेरे पास वो नोट्स नहीं है, वो फिर दोस्तों के पास। तो इस तरह नहीं, सही है स्टूडेंट, ये ना रूटीन्स आपका टाइम ज़ाया करेंगी। आपने करना कुछ इस तरह के बेस्ट आपके पास एक टेबल होना चाहिए, स्टडी टेबल, जिसके ऊपर आप बैठ के आराम से स्टडी करें, जहाँ पे आपकी हर चीज़ें आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हों। तो अगर नंबर लेने हैं, सही है, मजाक नहीं चल रहा, आपने ये ना हो कि आप बेड्स पर बैठ के स्टडी कर रहे हैं और ये वो, सही है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट जो 6वीं चीज़ आती है ना, जो वो है स्टूडेंट हमने ना रिवीजन ये यही चीज़ 100% जो ये फॉलो कर गया वो मार्क्स लेने वाला है, सही है। और रिवीजन के लिए क्या करना है स्टूडेंट, आपने ना अपने नोट्स बनाने हैं, सही है। नोट्स इस तरह बनाने हैं कि या बुक्स के ऊपर बनाते जाएं, सही है, या फॉर एग्जांपल एक चैप्टर के अलग-अलग बनाते जाएं। पूरे नोट्स नहीं बनाने 3-3 4-4 पेजों के।
बुक्स को फुल फॉलो करके ना छोटे छोटे नोट्स, स्टिकी नोट्स टाइप, सही है, और ऐसी चीज़ें ना बुक्स के ऊपर लगाते जाएं, ताकि जब भी आप हफ्ते बाद रिवीजन करने लगें, जो पॉइंट सर ने लिखवाए हैं वो आपको डायरेक्ट याद आते जाएं, सही है। ये एक बेस्ट तरीका है कि आपने किस तरह स्टडी और किस तरह रिवीजन करनी है। सातवीं चीज़ स्टूडेंट जो होती है ना वो है प्रैक्टिस। आप चाहे मैथ में मार्क्स लेना चाहते हैं या जिस चीज़ में लेना चाहते हैं, सही है, आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आप मार्क्स नहीं ले सकते। इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी क्लासेस शुरू हुई हैं अप्रैल में, सही है, सही है, और दूसरा बंदा है, उसकी भी अप्रैल में क्लासेस शुरू हुई हैं, सही है। अप्रैल से लेकर ना इसके प्री बोर्ड तक ना तकरीबन, और इसके भी प्री बोर्ड तक तकरीबन मैक्सिमम 200 टेस्ट हुए हैं, और 8 to 10 टाइम्स ना इसके मतलब पेपर्स हुए हैं, सही है, सारे वो स्टैंड अप मॉक टेस्ट सारे चीज़ टेस्ट वगैरह मिला के ना, या फॉर एग्जांपल 100 टेस्ट हुए हैं, सही। इस बंदे ने ना मार्क्स ले लिए हैं तकरीबन, सॉरी, इसने ना सारे मतलब 100% अपने सारे अटैम्प्ट किए हैं, सही है, और इस बंदे ने 55% भी अगर इसने किए हैं ना, तो इनके और इसके रिज़ल्ट में बहुत बड़ा फ़र्क होगा, सही है। क्योंकि यार होता कुछ इस तरह कि खाली याद करने से ना आपको मतलब चीज़ें नहीं आ जाती, क्योंकि बोर्ड के पेपर में लिखना होता है, सही है, बोर्ड के पेपर में हमने लिखना होता है, और आपकी ना जो ये प्रैक्टिस है मतलब किसी चीज़ को लिखने की, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने की, तो वो फॉर एग्जांपल आपने प्रेजेंटेशन और ये चीज़ें, और उसके अलावा ना मैथ की प्रैक्टिस, उसके अलावा टेस्ट को आपने लिखा हो, उसकी हेडिंग्स बनाई हो, यार जिस तरह आपने बोर्ड के पेपर अटैम्प्ट करने हैं ना, उसी तरह आपने टेस्ट को उस तरह आपने बार बार आपने 10-12 दफ़ा जो पेपर्स दिए होंगे उनको उस अटैम्प्ट करके जाएंगे, तो फिर आप अटैम्प्ट कर सकेंगे अपना बोर्ड का पेपर बेस्ट। एक बंदा अपने मार्क्स अपने टेस्टों को सीरियस नहीं ले रहा, सही है, और लेट आता है अपने पेपर्स के दौरान, सही है, और जब पेपर्स में आता है तो वो अपने पेन्स और पेंसिलें और मार्कर भी दोस्तों से मांग रहा होता है, तो फिर ज़ाहिर बात है यार आपके ना जो मार्क्स में होगा डिफरेंस वो आप इंशाल्लाह बोर्ड वाले दिन, पेपर वाले दिन ही देख लेंगे, सही है। उस तरह इसके अलावा स्टूडेंट जो है ना तकरीबन जो डिस्ट्रैक्शन है, सही है, डिस्ट्रैक्शन, और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो आजकल हमारे यूथ को आ रही है वो है मोबाइल फ़ोन, सही है। स्टूडेंट आपने ना आपसे तकरीबन आज मोबाइल फ़ोन नहीं छूटेगा, सही है, और कल भी नहीं छूटेगा, तकरीबन आपको 40 डेज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मोबाइल को मिनिमम यूज़ करने के लिए, सही है, मिनिमम यूज़ करने के लिए। इसका पहले दिन आपने ये करना है कि अगर आपने अपना जो चेकआउट टाइम है, फॉर एग्जांपल बार बार मैं मोबाइल को उठा के जो चेक करता हूँ नोटिफिकेशन, वो आपने रिड्यूस करते जाना है, सही है, कम से कम करते जाना है, सही है। जैसे वो रिड्यूस करते जाएंगे तो इसके अलावा अपने मिनिमम नोटिफिकेशन मिनिमम चेक उसे मिनिमम करना है। उसके अलावा आपने ना जब भी बैठना है स्टडी के लिए तो आपने नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ करके बैठना है, सही है, अपने आप को स्टूडेंट डिसिप्लिन बनाए, सही है। मोबाइल जो है उसे मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि मोबाइल 1 घंटा कम इस्तेमाल करने और शाम को 1 आवर आपने ना फिज़िकली गेम कर लेनी है, सही है, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। ये डिस्ट्रैक्शंस और ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। और जो साइंटिफिक प्रूवन है ना, जो नामी चीज़ है जो वो है म्यूज़िक, सही है, वो है म्यूज़िक कि आपने ना बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा के स्टडी करनी है। और ये बहुत ही बड़े वो साइंटिफिक प्रूवन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर टीचिंग्स ये ख़िलाफ़ है, तो इस चीज़ को मैं आपको 100% मना करूँगा, सही है, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव है लेकिन इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, सही है। तो अब वो आर्ट आपने प्रैक्टिस करने हैं, इंशाल्लाह वो आपको हेल्प करेंगे। और जिसको फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो 100% आप लोगों को काम आए होंगे, सही है, कुछ स्टूडेंट होंगे जो 100% उनके ऊपर काम करेंगे, कुछ होंगे जो 50% उनके ऊपर काम कर सकेंगे, तो उनसे गुजारिश है कि अपने 50% को 70 to 80% ले आए, सही है। और जो है ना जिनको 80% जिनके ऊपर ये पॉइंट काम कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को 100% पे ले आए, और जिनके ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर रहे तो उनका अल्लाह ही हाफिज़ है, तो वो कोई और प्लान ढूंढें, सही है। और इसके अलावा अगर ये है आपसे रिक्वेस्ट कि मिर्च ट्यूब जो है इसका आपने हिस्सा बनना है, सही है, इस फैमिली का पार्ट बने, क्योंकि दिस चैनल विल लीड यू फ्रॉम बॉटम टू टॉप पे आपको ले जाएगा, और जो आपकी डिज़ायर्स हैं, सही है, वो इंशाल्लाह पूरी करेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।